और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। दरार के बाहर घोड़ा वहीं खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वह पहले ही जानता हो कि अंदर क्या मिलने वाला है। सलीम ने भारी थैलों को बड़ी मुश्किल से उसकी पीठ पर कसकर बांधा। ऊपर से सूखी टहनियां और लकड़ियां रख दी, ताकि दूर से देखने वाला यही समझे कि वह रोज की तरह जंगल से लकड़ी ढोकर ला रहा है। अजीब बात यह थी कि घोड़े ने जरा भी शिकायत नहीं की। न उसने गर्दन झुकाई, न कराह की। वह सीधा खड़ा रहा, जैसे अचानक उसके अंदर नई ताकत उतर आई हो। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल चुका था। दोनों उसी पत्थरों से भरे रास्ते से वापस लौटने लगे, लेकिन अब वही रास्ता पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। सलीम को अपने जख्मी पैर का दर्द भी जैसे महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिल में उम्मीद की ऐसी रोशनी जल चुकी थी जिसने हर तकलीफ को छोटा कर दिया था। सुबह की पहली किरण आसमान पर फैली ही थी कि वे दोनों गांव के पास पहुंच गए। बाजार में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने बैठे थे। कोई हिसाब लगा रहा था, कोई हंसी मजाक में लगा था। सलीम अपने पुराने फटेहाल कपड़ों में धीरे धीरे बाजार में दाखिल हुआ। पहले तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक एक आदमी ने उसे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, अरे देखो देखो, लंगड़े घोड़े वाला बूढ़ा फिर आ गया। बस फिर क्या था, पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। आज क्या लाए हो, सूखी लकड़ियां या फिर पत्थरों का खजाना? किसी ने ताना मारा। सलीम बिना कुछ बोले बाजार के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब अजीब सा सुकून था। तभी अचानक घोड़े ने अपने शरीर को झटका दिया। थैले का एक कोना फट गया और फिर भारी भारी सोने के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। सूरज की किरणें उन पर पड़ी तो वे ऐसी चमक उठे जैसे धरती पर सितारे बिखर गए हों। पूरा बाजार एकदम खामोश हो गया। कुछ पल पहले जो हंसी गूंज रही थी वह जैसे हवा में गायब हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सलीम धीरे से झुका। उसने एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा उठाया और सामने बैठे व्यापारी की मेज पर रख दिया। फिर बहुत ठंडी और ठहराव भरी आवाज में बोला, आज मैं तुम्हारी यह दुकान खरीदना चाहता हूं, और साथ ही वह इज्जत भी जिसे तुमने कल ठुकरा दिया था। पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया। जिन आंखों में तिरस्कार था, उनमें अब हैरत और लालच दोनों चमक रहे थे। वही व्यापारी जिसने उसे कल धक्के देकर भगा दिया था, हकलाते हुए बोला, ये सोना कहां से लाए तुम? सलीम ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, जहां से हर इंसान का रिज्क आता है, अल्लाह की तरफ से। उसने अपने थैले से एक एक करके कई सोने